क्या आपका सीबीएसई 10वीं का पेपर खराब चला गया है और अब आपको थोड़ा सा टेंशन जरूर हो रही है कि आखिर सब कुछ ठीक रहा या फिर नहीं। लेकिन देखिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने हाल ही एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो अब आपका साल बर्बाद होने से बचा सकता है। यानी कि आपके लिए अभी भी मौका है। देखिए, बोर्ड ने एक ऐसा दूसरा रास्ता निकाला है, लेकिन आपको इसमें सतर्क भी रहना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने जा रहा है, और साथ ही ये मौका सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों के लिए है। किन किन के लिए है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए इस बार ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियर करते हैं। और आखिर जो मैथ्स का पेपर आपका काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल और काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि अगर आपका 10वीं का पेपर उम्मीद के हिसाब से ठीक नहीं गया है, अगर नहीं भी गया तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बोर्ड ने अब एक नया रास्ता सभी के लिए निकाल दिया है। अगर कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल भी हो जाते हैं, उनके लिए भी मौका है। उन्हें कंपार्टमेंट कैटेगरी के तहत दूसरे एग्जाम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उन्हें बैठने का मौका दिया जाएगा। इस बार सीबीएसई ने राहत दी है सभी बच्चों को। परीक्षा के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले एग्जाम खत्म होने के बिल्कुल बाद शुरू होगा। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसमें कोई एग्जैक्ट डेट्स मेंशन नहीं की है, लेकिन स्टेटमेंट जारी कर दिया है और अब पेपर करीब आपका बेशक कितना भी हो, उसी वजह से जो दूसरे मौके हैं अब वो भी आप सभी के लिए तैयार हो चुके हैं। एक और राहत भरी बात यह है कि अब सभी सिस्टम्स को लेकर सीबीएसई ने एक नया मोड ले लिया है। यानी कि अगर आपको मार्क्स सुधारने का एक सॉलिड मौका मिल गया है तो नियम भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सभी को पहले बोर्ड की मेन परीक्षा देना अनिवार्य रहेगा, जिसका रिजल्ट अप्रैल 2026 तक आने की संभावना बताई जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, तो समझ लीजिए आपके पास अभी भी मौका है, क्योंकि बोर्ड उसी साल मई 2026 में दूसरी परीक्षा भी करवा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहेगा। सवालों का फॉर्मेट भी नहीं बदलेगा, यानी पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा। ये स्कीम आपके बचाव के लिए आई है, लेकिन पढ़ाई उसी पैटर्न से करनी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका आपको मिलेगा या नहीं। जिन छात्रों ने पहली परीक्षा में कम से कम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, वही छात्र इस दूसरे मौके का फायदा उठा सकेंगे और इसी के साथ अपना साल भी सुरक्षित कर पाएंगे। इन सभी जानकारियों को समझकर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। लगातार सीबीएसई के नए नोटिस भी जारी हो रहे हैं। इसी बीच कल हुई मैथ्स परीक्षा में कई स्टूडेंट्स को तनाव में देखा गया। कई छात्रों और उनके पेरेंट्स ने ही परीक्षा को लेकर चिंता जताई, क्योंकि इस बार डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हार्ड बताया जा रहा है। आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी परीक्षा कैसी रही। क्या पेपर आसान था या फिर काफी टफ लगा? इसी तनाव को कम करने के लिए सीबीएसई ने नई स्कीम लागू की है। ये हाल ही में आई एक नई और फ्रेश स्कीम बताई जा रही है, जिससे आगे की परीक्षाओं के लिए छात्रों को ज्यादा तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि पहला पेपर कठिन होने से बच्चों का तनाव बढ़ गया था और यह अब एक बड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जो छात्रों को राहत देने के लिए लाए गए हैं। इसमें एक नहीं बल्कि 2 बड़े ऑप्शन दिए गए हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि आप दोबारा एग्जाम भी दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर छात्रों के लिए एक अच्छा मौका दिया गया है। आपकी इस नए बदलाव को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जोश दृष्टि मीडिया।